हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है आपके नए चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों बच्चों ये जो चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बच्चों आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, यानी कि बाबू ऊंचाई और दूरी। और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग होगा, इन्हीं दो शब्दों को खोजा जाएगा क्वेश्चंस में, यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में ही पढ़ना है। और ऊंचाई और दूरी का अगर बेसिक अगर हम बेसिक अगर जाने तो इसका बेसिक जो है वो ट्रिगोनोमेट्री। क्या है बाबू? ट्रिगोनोमेट्री। जो बच्चा जो त्रिकोणमिति पहले पढ़ चुका है उस बच्चे के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाबू, अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर ऐसे अगर सीधा अगर लाइन खींच दिया जाए तो इसको क्या क्या कहा जा सकता है? इसको आप खंभा कह सकते हैं, खंभा कह सकते हैं, मीनार कह सकते हैं, या फिर बहुमंजिल इमारत कह सकते हैं, बहुमंजिल इमारत कह सकते हैं। और क्या बोला जा सकता है इसको? टावर कहा जा सकता है इसको। यानी कि अगर जब भी खंभा बोला जाए, मीनार बोला जाए, या फिर बहुमंजिल इमारत बोला जाए, या फिर टावर बोला जाए, तो आपके मन में आना चाहिए कि हाँ, ये एक स्थित खड़ी वस्तु जो है ये ऐसे ही होगी। अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि आप ही हैं, जैसे कि आप ही हैं, और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और आप इसके टॉप पॉइंट को यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, तो आप अपनी आंखों को क्या कर रहे हैं? आप अपने नयनों को क्या कर रहे हैं? ऊंचा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? ऊंचा कर रहे हैं, यानी ऊंचा नयन। यानी कि आपके और इस भवन के बीच में, आपके और इस मीनार भवन या फिर टावर के बीच में जो बनने वाला जो कोण होगा, बनने वाला जो कोण होगा, उस कोण को क्या कहेंगे? उस कोण को क्या कहेंगे? और आप लोगों को एक जानकारी मैं बता दूं बाबू, यहाँ पर भी बनने वाला जो कोण होता है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है वो इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इस कोण के क्या हो जाता है बाबू? बराबर हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो बनने वाला जो कोण होगा उस कोण को क्या कहते हैं? तो ऊंचा नयन से बाबू क्या मिल जाएगा हमको? उन्नयन। क्या हो जाएगा? उन्नयन। उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे बाबू? उन्नयन कोण। मतलब कि जब भी हम किसी ऊंचे वस्तु को दिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अब इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप अपने छत के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर आप अपने घर के छत के ऊपर अगर खड़े हैं और यहां से आप अपने रोड को देख रहे हैं, यहां से किसको देख रहे हैं बाबू? आप अपने रोड को, और रोड को देख पा रहे हैं, और रोड पर यहाँ पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ से यहाँ आपकी नजर जाएगी, तो नजर जाएगी तो इस नजर के बीच में आप यहाँ पर एक कोण बनेगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको क्या हो कहेंगे? इस कोण को क्या कहेंगे? तो बाबू, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं? नमन होते हैं। नमन मतलब क्या होता है बाबू? झुकना। नमन मतलब क्या होता है बाबू? झुकना। यानी कि हम झुकते हैं। कहाँ झुकते हैं? तो अवनमन। कहाँ झुकते हैं बाबू? अवनमन। यानी कि जब भी कोई वस्तु को अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? अवनमन कोण। क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी बेसिक है और ये बेसिक नंबर 1 है। क्या बाबू? बेसिक नंबर 1 है। ठीक है, बेसिक नंबर 1 है कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो कौन सा कोण बनता है बाबू? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। अगर आगे हम लोग बढ़े, बेसिक नंबर 2 पर अगर बढ़े तो, अगर बेसिक नंबर 2 पर अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पर बेसिक नंबर 2 में अब जब भी इसमें चर्चा होगा तो या तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे। मतलब कि जब भी बनेगा वो इसमें इसी प्रकार का आकृति बनेगा, यानी कि जब भी इसमें बनेगा बाबू समकोण का ही बनेगा। और आप लोगों को तो त्रिकोणमिति में पहले बता चुके हैं कि जहां भी थीटा बनता है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है बाबू? ये लंब हो जाता है। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। सेम इसमें भी बड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये सभी जान लेने के बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जानना होगा कि कब
साइन यूज किया जाएगा, कब कॉस यूज होगा, कब टैन यूज होगा, ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर इसी त्रिभुज पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर ये एक भवन है और भवन का ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे देख रहा है तो यहाँ पर x है, ठीक है, तो इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या है बाबू, लंब, क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, ये क्या है, आधार। जिसका चर्चा नहीं होगा उसको नहीं लेना है, जिसका चर्चा नहीं होगा उसको नहीं लेना है। जैसे कि इसमें लंब और आधार के बारे में चर्चा है तो, और कर्ण के बारे में नहीं है तो कर्ण को नहीं लिया जाएगा। और लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है, तो वो आता है टैन के। टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है बाबू, पी बाई बी, यानी कि लंब बटा में आधार, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे टैन ही नहीं लिया जाएगा, टैन का उल्टा भी तो हो सकता है। टैन का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, कॉट। कॉट यानी क्या हो जाएगा, बी बटा पी, यानी कि आधार बटा में लंब। तो जब भी ऐसे लंब और आधार के बीच में अगर रिलेशन बनता है तो वहां पर क्या लिया जाएगा बाबू, टैन। सेम वैसे ही अगर अगर कर्ण और लंब के बीच में हो, कर्ण और लंब के बीच में अगर रिलेशन बने, कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन बने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है बाबू लंब को किससे दिखाते हैं, पी से, और कर्ण को किससे दिखाते हैं, एच से। यानी जहां भी पी बाई एच का अगर यूज होगा तो वहां पर कौन सा यूज हो जाएगा, साइन थीटा का यूज होगा। कौन सा यूज होगा, साइन थीटा। जैसे पी बाई एच है वैसे ही एच बाई पी भी हो सकता है, तो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक भी यूज होगा, ठीक है। और लास्ट क्या बचा बाबू, साइन हो गया, टैन हो गया, और अब क्या बचा, कॉस। कॉस का कब यूज होगा, मैं इस वाले ट्रायंगल पे मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी अगर त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज में अगर आधार यानी कि यहां पर दे दिया जाए कि इसका 20 मीटर वैल्यू है और एक्स पूछ रहा है, अब इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आधार और कर्ण के बीच में ही रिलेशन बन रहा है और लंब का कोई चर्चा नहीं है, तो जब नहीं चर्चा है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तब यहाँ पे बनने वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, बी बटा एच, क्या हो जाएगा, बी बटा एच, यानी बी बटा एच किसका होता है, ये हो जाता है बाबू कॉस का। और सिर्फ बी बटा एच नहीं, ये उलट भी सकता है, यानी उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो आशा करते हैं कि ये आप लोगों को जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि कब कहां पर साइन लिया जाएगा, कॉस लिया जाएगा, टैन लिया जाएगा, ये बात जो है आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और भी कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि परिमेयकरण करना, हरों का परिमेयकरण करना, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैं बेसिक नंबर थर्ड या फोर्थ अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पर हो जाएगा बाबू हरों का परिमेयकरण। अगर बेसिक नंबर थर्ड का अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा बाबू हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण। और ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, लेकिन बस बता दे रहा हूँ ताकि रिवीजन होता रहे और आप लोग भूले नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया जाए 6 बाई रूट अंडर 3, तो यहाँ हर का परिमेयकरण होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3, यानी ये हो जाएगा 6 रूट अंडर 3 और 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, 3, 3 से ये कट जाएगा दो से, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 3। सेम वैसे ही अगर दिया जाए कि 8 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1, इसका परिमेयकरण करने के लिए दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1 गुना रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 3 माइनस 1। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा वो 8 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी ये टोटल हो जाएगा 8 रूट अंडर 3 माइनस के 1 बटा में 3 में से 1 गया 2, 2 से कट जाएगा ये 4, यानी ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 माइनस के 1। समझ गए, तो हर का परिमेयकरण ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर्स पे और वहां से अब हम क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। ऊपर और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व कर चुके थे। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है आपका कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जितना आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व किए थे, उतना ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है बाबू।
बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं। बोला है कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, मान लेते कि ये पेड़ है, और पेड़ है तो क्या होता है कि आंधी आता है, और आंधी आता है तो मान के चलिए कि ये पेड़ जो था ना, पेड़ का ये वाला हिस्सा यहाँ तक था, और यहाँ से आंधी आया और आंधी आके बीच में से टूटता है और टूट के ऐसे गिर जाता है। ठीक है, मैं इसलिए ये पहले एक बनाया कि मान लेते हैं कि पेड़ ये ऐसे था, आंधी आया टूट के गिर गया ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मतलब ये वाला जो शिखर है जो कि टूटा है, अभी ये किसको छूने लगा, जमीन को। अब बोला है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन को छुएगा तो जमीन इसको यहाँ तक टच होगी, और इसके साथ बनने वाला जो कोण होगा वो कितने का हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। शिखर ये है जहां पे टच किया था, और ये है उसका पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बाबू, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। बोले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पेड़ तो पहले इतना बड़ा था, पेड़ क्या था, इतना बड़ा था। मान लेते कि ये जो बनने वाला जो कोण है वो है त्रिभुज ए बी और सी। हम मान लेते कि ये जो पेड़ है कुछ इस आकृति में बनता है, त्रिभुज ए बी सी में। अब पेड़ के द्वारा बनाया गया जो त्रिभुज हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, दिया है, दिया है, लिख लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी है, तथा टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग AC है, यही ना। अब देखिए जब क्वेश्चन में पूछा गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि टोटल पूछेगा ना, ये पैर से लेकर और उसके सर तक यानी शिखर तक, ये टोटल वैल्यू चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में AB भी निकालना होगा और AC भी निकालना होगा। तो या तो पहले कर्ण निकाल लो या फिर लंब निकाल लो। हम लोग पहले लंब निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, कर्ण, और फिर लंब और कर्ण दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, चलिए और क्या क्या दिया था बाबू, बनने वाला जो कोण था, कोण कितना दिया है बाबू, 30 डिग्री। और दूरी कितनी है, यानी शिखर और पैर के बीच में दूरी जो कितनी है, दूरी जो है वो कितनी है बाबू, 8 मीटर की। दूरी कितनी है, 8 मीटर की। अब जरा बताइए कि अगर हम लोग पेड़ का खड़ा वाला जो हिस्सा है इसको अगर हम निकालने जाए तो ये क्या कहलाता है, ये लंब कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, आधार। यानी आधार दिया है और क्या पूछ रहा है, लंब, और आधार बटा लंब किस में हो जाता है, या फिर लंब बटा आधार किस में हो जाता है बाबू, tan में। हम यहाँ पे लिखते हैं कि टूटा हुआ भाग, या फिर ऐसे लिख लीजिए पेड़ का खड़ा भाग, पेड़ का खड़ा भाग बराबर ये हो जाएगा क्या चीज बाबू, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा में BC। और ए बी बटा BC होता किसका है, लंब बटा आधार होता किसका है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर tan का। ठीक है, और tan और कोण का मान कितना दिया है बाबू, 30 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि tan 30 का मान कितना होता है, और जो कुछ भी यहाँ पे जानकारी दी गई है वही इसमें रखते चलेंगे, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसानी से तरीके से बन जाएगा। tan 30 का मान हो जाता है बाबू 1/√3 बराबर, AB का मान दिया है, नहीं दिया है हम AB ही रख लेते हैं। BC का मान दिया है कितना बाबू, 8 मीटर। आगे बढ़िए, √3 में AB से गुना होगा तो ये हो जाएगा √3AB बराबर 8 मीटर में 1 से गुना होगा तो ये 8 ही आएगा। तो AB बराबर पूछा जाएगा तो क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/√3। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ किसका वैल्यू आया, यहां से लेकर, मतलब कि जो बीच वाला भाग था पैर से लेकर और बीच वाला का भाग, लेकिन जो टूट के जो नीचे की तरफ झूला हुआ है उसको भी निकालना है, यानी AC का बात किया जा रहा है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे कि फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस बार किसको निकालना है बाबू, कर्ण को। किसको निकालना है, कर्ण को। और ये क्या है, आधार, और आधार बटा कर्ण किसका होता है बाबू, आधार बटा कर्ण याद कीजिए किसका होता है, तो वो हो जाता है कॉस का। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बटा में AC, BC बटा में AC। और ये किसके बराबर होता है, BC यहाँ पर क्या है बाबू, ये आधार यानी कि B, और AC क्या है, कर्ण, यानी B बटा H किसका हो जाता है, कॉस का। और कॉस में कितना डिग्री, 30 डिग्री। कॉस में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कॉस 30 का मान कितना है,
तो जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का भी मान होता है। यानी cos 30 का अगर मान आप लोग बताइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, √3/2 और बराबर BC का मान कितना है बाबू, 8। BC का मान कितना है 8 और AC का मान कितना दिया है, AC का मान कुछ नहीं है तो AC ही रहने दीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं, यहां से तिरछा तिरछी गुना होगा, तिरछा तिरछी अगर गुना होगा तो AC से √3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 AC बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 16। आगे और बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब देखिए जो खड़ा वाला भाग था इसका भी वैल्यू आ गया, जो टूट के झूला था उसका भी भाग आ गया, तो ये दोनों आ गया। अब पेड़ का अगर पूरा भाग निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो जो खड़ा है और जो टूट के गिरा हुआ है उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि AB और AC दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगी, वही निकाला जाएगा बाबू। यहां पर लिखेंगे कि पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई बराबर ये हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस में AC। आगे अगर बढ़ेंगे तो AB का मान हम लोगों ने निकाला था कितना, 8/√3, यह जो होगा 8/√3 प्लस में AC का मान कितना निकाले अभी हम लोग, 16/√3, तो 16/√3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, √3 और ये हो जाएगा 8 और प्लस में 16, 8 और प्लस 16 कितना हो जाएगा बाबू, 24√3। और आप लोगों को परिमीकरण करना सिखाया था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हरों का परिमीकरण करने पर, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर, करने पर, परिमीकरण करने पर होगा क्या बाबू, तो 24/√3 गुना में √3/√3, यानी ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, और इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 8√3 मीटर। मतलब कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी बाबू, 8√3 मीटर, ठीक है। और मैं साइड हो जाता हूं और एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आशा करता हूं मैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है बाबू। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।